आज भारतवर्ष की स्थिति समझिए। कोर्ट कह रहा है कि हमें वो कुरान की आयत दिखाइए जहां पर हिजाब को मैंडेटरी कहा गया है, लेकिन यह कोर्ट कभी इस बात पर संज्ञान नहीं लेता कि इसी कुरान के अंदर गैर मुसलमानों को कत्ल करने के सीधे आदेश दिए गए हैं। मैं कभी उस पर भी संज्ञान ले लूं। एक हिंदू वकील कोर्ट में खड़े होकर कह रहा है कि यदि आप हिजाब को हटा देंगे तो यह पूरी तरीके से कुरान को खारिज करने जैसा होगा, जो कि आप नहीं कर सकते। अब आप मुझे ये बताइए कि कल अगर कोई मुसलमान अपनी कुरान के आधार पर चलते हुए किसी गैर मुसलमान का कत्ल कर देगा, तो क्या ये हिंदू वकील खड़े होकर ये कहेंगे कि आप इस मुसलमान को सजा नहीं दे सकते क्योंकि इसने कुरान के आधार पर यह कत्ल किया है, और यदि आप इसको सजा देते हैं तो यह कुरान को पूरी तरीके से खारिज करने के बराबर होगा, जो कि आप नहीं कर सकते? क्या ये वकील किसी भी इस्लामिक व्यक्ति के द्वारा किसी की हत्या को, किसी के कत्ल को, किसी आतंकवादी हमले को जायज ठहरा सकते हैं क्योंकि उसकी कुरान ने उसको जायज ठहराया है? आप जरा सोचिए, इस देश के अंदर जो सबसे पढ़ा लिखा समाज, जो वकील, जो जज और जो न्याय देने के लिए उन कोठों पर खड़े हैं, उन लोगों के दिमाग कितने दिवालियेपन के शिकार हैं। वो ये भी नहीं सोच रहे कि दलील दूं तो कोई ढंग की तो दे लूं यार। 100 करोड़ लोग हैं, मैं उनकी आस्थाओं पर भला कैसे कुठाराघात कर सकता हूं? जिस समय पर इन हिंदू समाज के लोगों की जो बुद्धि है वो इतनी अधिक कुंठित हो चुकी है कि इनकी आंखों के सामने ही लगातार इनके बहन बेटियों के कत्ल हो रहे हैं, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए आत्महत्या भले ही कर लें लेकिन मतांतरित नहीं होंगे ऐसा कह रहे हैं। लेकिन फिर भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो फिर भी हिजाब को, बुर्के को सपोर्ट कर रहे हैं, उस तालिबानी निशानी को सपोर्ट कर रहे हैं।